Good morning students. Me Naveen Grover from Mathematics Department. You all know in the last lecture I have explained the points to remember related with this chapter. Today we are going to start exercise 6th A. In these questions, what is he asking? He is asking find the sum of the following algebraic expressions. algebraic expressions को ऐड करना है. तो हमें यहाँ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. इन्हें हम दो तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजेंटल मेथड से भी और कॉलम मेथड से भी. बट आई एम एक्सप्लेनिंग विद द कॉलम मेथड. इट इज़ ईजी फॉर यू बिकॉज इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं. इसमें ईजीली आप लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिख सकते हो और सिंपल प्लस माइनस कर सकते हो. सो वी आर अडॉप्टिंग कॉलम मेथड. अब फर्स्ट क्वेश्चन पी आर माइनस 6p स्क्वेयर आर, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. पहले आप इस एक्सप्रेशन को लिख लो, पी आर माइनस 6p स्क्वेयर आर. उसके बाद उसके नीचे आप इसका सेकंड एक्सप्रेशन लिखोगे. देखो 3p स्क्वेयर आर माइनस 2p आर. अब इस एक्सप्रेशन में 3p स्क्वेयर आर लाइक टर्म क्या है, इसके ऊपर वाली लाइक टर्म चेक करो क्या है, 6p स्क्वेयर आर. तो 3p स्क्वेयर आर को आप 6p स्क्वेयर आर के नीचे लिखोगे माइनस 2p आर. अब फर्स्ट वाली जो टर्म थी पी आर, तो माइनस 2p आर, दीज आर लाइक टर्म्स. तो माइनस 2p आर को पी आर के नीचे लिखोगे. ये नेगेटिव है तो आपने इसके साथ नेगेटिव का साइन भी लगाना है. द थर्ड एक्सप्रेशन इज 2rp माइनस p स्क्वेयर आर. अब p स्क्वेयर आर लाइक टर्म के नीचे p स्क्वेयर आर और rp टर्म के नीचे 2rp. rp हो या pr हो, इट मीनिंग विल बी रिमेन सेम. नाउ प्लस इट. अब प्लस कैसे करना है आपने देखो, माइनस का 6 है, प्लस का 3 है. इस कॉलम मेथड में ये बहुत अच्छा होता है कि इजीली जो वेरिएबल्स लिटरल्स होते हैं ना उनको हमें एज इट इज़ नीचे उतार लेना है. देखो p स्क्वेयर आर है तो आंसर में भी p स्क्वेयर आर आएगा. सिर्फ आपने कंस्टेंट्स नंबर को प्लस और माइनस करना है. जिस वेरिएबल के आगे कोई भी कंस्टेंट नंबर नहीं होता उसकी वैल्यू 1 होती है. तो अब हमने क्या करना है, माइनस का 6 प्लस का 3. तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6 में से 3 माइनस किया, क्या आ गया, माइनस का 3. अब माइनस के 3 में नीचे क्या है, माइनस p स्क्वेयर आर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1. तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4p स्क्वेयर आर. आप ऐसा भी कर सकते हो कि नेगेटिव नेगेटिव को प्लस कर लो. जैसे माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 7. अब माइनस 7 प्लस 3. अब आप इसको क्या करोगे, 7 में से 3 गए 4, तो बड़ी फिगर का साइन आगे आएगा. तो माइनस 4p स्क्वेयर आर. इसी तरह हमें हमेशा जैसे प्लस के हम सम करते हैं ना, प्लस और माइनस के बैक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से प्लस माइनस करना है. अब पी आर जो है ये हमारे लिटरल फैक्टर्स हैं, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे अपने लिटरल नंबर्स को. अब माइनस का 2 और प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट हो गया, सिंपल पी आर विल कम. सेम सेकेंड सम, फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन इज 9x की पावर 3 यानी 9x क्यूब भी कह सकते हैं, प्लस 10x स्क्वेयर y माइनस 4xy. सेकेंड एक्सप्रेशन के में को इसी के नीचे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे. अब देखो 9x क्यूब के नीचे क्यूब वाली टर्म आएगी, तो इसमें क्यूब वाली टर्म कौन सी है, माइनस 6x क्यूब. उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म कौन सी है, तो एक्स वाई वाली टर्म जो हमें है वो एक्स वाई के नीचे लिखेंगे. 4xy है तो उसके नीचे प्लस 6xy आएगा. अब कंस्टेंट नंबर 9 अलग से दिया हुआ है, इसको हम सेपरेटली एंड में जोड़ देंगे. उसके बाद है माइनस 12yx स्क्वेयर. तो x स्क्वेयर y या yx स्क्वेयर, दीज आर लाइक टर्म्स, क्योंकि उसमें भी x 2 टाइम्स है, y 1 बार है. इसमें भी x 2 टाइम्स है और y 1 बार है. तो इसको 10x स्क्वेयर y के नीचे लिखेंगे माइनस 12yx स्क्वेयर. अब देखो प्लस का 9 एज इट इज़ नीचे आ गया. एक्स वाई वाली एक्स वाई लिख कर प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2. इसी तरह प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 गए 2.
12 के आगे साइन कौन सा है? माइनस, तो आंसर के आगे क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। 9 में से 6 गया 3, बड़ी फिगर का साइन प्लस है, इसलिए 3 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। जब कोई साइन नहीं लगा होता तो वो प्लस ही माना जाता है। पार्ट 3। अब पार्ट 3 में जो एक्सप्रेशन है वो आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शंस में भी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2/3 a² प्लस ab/3। ab/3 को आप 1/3 ab भी लिख सकते हो, एक ही बात है। माइनस 1/4 b² है, अब ऊपर 1 है तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम b²/4 भी लिख सकते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन, इसके नीचे लाइक टर्म्स लिखोगे। a² के नीचे a² वाली टर्म, ab के नीचे ab वाली टर्म, b² के नीचे b² वाली टर्म। इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन में से भी a² के नीचे a² वाली टर्म 2/3 a², ab के नीचे -ab और b² के नीचे -5/4 b²। अब आप ये सोच लोगे फ्रैक्शंस को प्लस माइनस कैसे करें? जैसे आप एज इट इज़ फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करते हो, आपने b² तो एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है? b² को एज इट इज़ रफ कॉलम में या नीचे आंसर में b² लिख लिया। सिंपल फ्रैक्शंस को प्लस करो रफ कॉलम में, जैसे 1/4 प्लस 2/1 माइनस 5/4। एलसीएम लेना है, वही सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना। तो 1/2 आएगा, 1/2 b² वी कैन राइट। इसी तरह प्लस माइनस में 1/3 ab माइनस 2/3, तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/1। एलसीएम लेकर सॉल्व करना है फ्रैक्शन को, आंसर विल कम -4/3 ab। फर्स्ट में भी 2/3 माइनस 1/1 प्लस 2/3। फ्रैक्शंस को सॉल्व करके इसका आंसर भी 1/3 a² आएगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट सेम, 2x² माइनस 9x² प्लस 8, ठीक है? तो उसके बाद क्या है? 3x² माइनस 6x माइनस 5, देन 7x³ माइनस 10x प्लस 1। अब इसमें क्या है बेटा, हम यहाँ पर बीच में आप देख रहे हो कि हमने जैसे ज़ीरो इसलिए क्योंकि हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स दी हुई हैं, बाकी हमारे पास 3 टर्म थी। तो जिस टर्म के ऊपर खाली जगह बच गई यू कैन पुट एज 0 लगा सकते हो, ठीक है? और ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। 4 टर्म्स लेनी है ना आपने, तो यहाँ हमने इसलिए 0 लगा लिया कि कंस्टेंट नंबर के नीचे कंस्टेंट नंबर हमारा आ जाए। आप x वाली फिगर को बाद में भी लिख सकते हो, टर्म्स आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर और उसके जो मतलब साइन है वो सही आने चाहिए। अब जैसे आपका कंस्टेंट नंबर है, पहले इनको सॉल्व कर लो। तो प्लस वाला कंस्टेंट नंबर कौन सा है? 8 प्लस 1 9, 9 और 3 12, 12 में से 5 गए 7। बड़ी फिगर के आगे प्लस का साइन था, आंसर के आगे प्लस का साइन आएगा। अब इसी तरह माइनस माइनस है, -6 और -10 16, 16 में से 2 गए 14, बड़ी फिगर का साइन -14x विल कम। सेम इसी तरह माइनस माइनस -9 और -5 14, -14 में से 3 गए -11, ऐसे 7 और 2 9, 9 में से 4 गए 5, तो 5x³ माइनस 11x² माइनस 14x प्लस 7। अगर आप इसको सीरीज़ में लिख रहे हैं हम, क्योंकि जैसे पहले क्यूब वाली वैल्यू, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर सिंगल एक्स, फिर कांस्टेंट नंबर, तो आप अगर आगे पीछे भी लिख देते हो वो गलत नहीं माना जाता, लेकिन कोशिश करो कि अकॉर्डिंग टू पावर हम अपनी टर्म्स को अरेंज करें। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 9x² माइनस 11xy प्लस 3y²। सेम लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखकर आपने सॉल्व करना है। देखो इसमें सब में ही प्लस प्लस है, जैसे 3 और 6 9, 9 और 11 20y²। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 16, 16 में से 7 गए -9xy। सेम माइनस माइनस प्लस 8, 9 में से 8 माइनस किया 1x²।
अब प्लस है ना, इसी तरह माइनस वाली फिगर्स को भी लिखना है। अगर आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लस में क्या है, एज इट इज़ प्लस हो जाता है, एज इट इज़ सिंपल सॉल्व हो गया। लेकिन माइनस वाले टर्म में सिर्फ आपको एक स्टेप और याद रखना है। उसमें आपने क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म तो लिख लेनी है, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है उसके सारे साइन चेंज कर देने हैं। देखो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही है, उसमें तो क्या है, -5x² फ्रॉम का मतलब 13x² ऊपर आएगा, उसके नीचे आप लिख दोगे -5x²। अब माइनस का है तो वो साइन क्या बन जाएगा, प्लस का। हमेशा नीचे वाली टाइम के साइन चेंज करने आपने। अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। अगर हम हॉरिजेंटल वेज में करते हैं तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट सम हॉरिजेंटल वे के अकॉर्डिंग ही किया हुआ है। देखो जैसे अब ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस माइनस माइनस प्लस 18x² हो गया। अब सेकंड सम को देखो हमने कॉलम मेथड से किया हुआ है। जैसे -6 a + 2b - 18c। अब उसके नीचे लाइक टर्म हमने लिख ली 8a - 2b + c। अब नीचे वाली टर्म के सिर्फ साइन चेंज करने हैं। देखो c प्लस का था, माइनस का हो गया, यानी ऊपर वाले साइन की वैल्यू ख़त्म हो गई। आपने अब c का साइन कौन सा मानना है, -2b। माइनस का 2b था, अब ये प्लस का बन गया, यानी -2b नहीं है, अब आप इसको एज ए +2b काउंट करोगे। अब 8a प्लस का गिवन है तो आपने माइनस का लगाना है। मोस्टली बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि जैसे 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो नीचे इसका साइन चेंज करना भूल जाते हैं। ये याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है अगर उसके आगे कोई साइन नहीं दिया, वो प्लस है, तो उसके नीचे जो साइन चेंज करना है वो माइनस का ज़रूर लगाना है। अब आप देखो प्लस, अब ऊपर 18 माइनस का है तो सी भी क्या है, अब आपका माइनस है। अब प्लस का साइन भूल जाओ, नीचे वाले साइन को लेके काउंट कर, न्यू साइंस लेने आपने। तो माइनस माइनस प्लस 18c + 1c = -19c। इसी तरह प्लस का 2 भी है, नीचे वाला भी प्लस का बन गया है, तो 2 2 4b -6a -8a -14a। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सेम, लाइक टर्म के नीचे पहले आप लाइक टर्म्स लिखो। जैसे क्या है इसका थर्ड पार्ट, 1/2x तो x/2 लिख सकते हो, -1/2y है तो y/2, -1/3z है तो z/3। फ्रॉम है, जहाँ फ्रॉम आ गया इसका मतलब आपने पीछे वाले एक्सप्रेशन को ऊपर लिखना है। फ्रॉम का मतलब से, भाई इस एक्सप्रेशन को इसमें से माइनस करना है तो इस एक्सप्रेशन को आपने ऊपर लिखना है, यानी 3/4x + y - z। अब इसके नीचे आगे वाले एक्सप्रेशन को लिखना है 1/2x -1/2y -1/3z। अब आंसर में तो देखो x y z आएगा ही आएगा, सिर्फ आपने सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, यानी 1 - 1/3। रफ कॉलम में सॉल्व करके देखो 1/1 -1/3, आंसर आ जाएगा 2/3। फिर आपने क्या सॉल्व करना है, 1 - 1/2 फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फिर आपने क्या करना है, 3/4 - 1/2 साइन देखने आपने, नए साइन लेकर चलने हैं। जैसे आपका लास्ट में -z है तो आपने क्या लेना है, -1 + 1/3 लेना है अब आपने, क्योंकि नीचे वाले का साइन चेंज हो गया है, माइनस था अब क्या बन गया, प्लस बन गया। तो आपने -1 + 1/3 लेना है, ऊपर +1 + 1/2 लेना है, यहाँ 3/4 - 1/2 करके सॉल्व करना है। सेम इसी तरह फोर्थ पार्ट में आप अपने आप कोशिश करो इन सभी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, सिर्फ माइनस में आपने साइन का ध्यान रखना है कि आपने साइन कैसे चेंज करने, नीचे वाली टर्म के नीचे साइन ज़रूर चेंज करने हैं। 1 मार्क्स इन साइंस को चेंज करने का होता है। अगर आपका आंसर गलत है, आपने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी है, आपने नीचे वाली फिगर के साइन चेंज किए हैं, तो आपको 1 मार्क्स इक्वेशन मतलब कि आपको एक्सप्रेशन सही लिखने का भी मिल जाता है। अब माइनस का 15 है, आपका 3 प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी फिगर का साइन आएगा, -12 विल कम,
प्लस 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 10x स्क्वेयर प्लस माइनस 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 17a² x स्क्वेयर। लास्ट फिफ्थ में देखो 1 माइनस a⁴ फ्रॉम मतलब अब पहले ये 4 टर्म्स दी हुई हैं आपको इस एक्सप्रेशन में, चारों लिख ली, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब 1 कंस्टेंट नंबर है, इसको अलग से सबसे आगे भी लिख सकते हो और सबसे लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने a⁴ के नीचे a⁴ लिख लिया। अब माइनस का था, नीचे आके ये प्लस का बन गया, तो प्लस माइनस माइनस 4 a⁴ में से एक a⁴ चला गया, तो क्या रह गया माइनस 3a⁴। बाकी एज इट इज़ फिगर्स नीचे आ जाएंगी, कोई साइन चेंज नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ जो आपका प्लस का 1 है इसका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाली टर्म के साइन चेंज नहीं होते। तो इसका आपका आ जाएगा -1। तो टुडे यू हैव टू रिवाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 6A.